सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, अपने वचन, आत्मा की खुराक जो हमें दी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर सामर्थी खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। जलाली और कृपालु परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदावन जी कि आपने पिता परमेश्वर जी जीवितों की धरती पर हमें जीवित रखा। पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। हमारे घर परिवारों में हमें बना के रखा, हमें भरपूर करके रचाया। पिता परमेश्वर जी, अच्छे कामों कारों से हमें ब्लेस किया, हमें अच्छी मीठी प्यारी गूढ़ी नींद दी पिता परमेश्वर जी, और हमें सुबह इस मीठी प्यारी नींद से जगाकर अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदा। सचमुच आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर है खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी महान परमेश्वर है ही नहीं मेरे खुदावन जी। आप समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें तृप्त करते हैं, हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं मेरे खुदावन जी। जो चांदी के समान है, जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल किए गए वचन है पिता परमेश्वर जी। ये हमारी आत्मा तक को तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें बुराइयों से बचा कर रखते हैं खुदावन जी, और मुश्किलों की घड़ी में हमारे हथियार बनते हैं मेरे खुदावन जी। और मुश्किलों की घड़ी में जब हम इन वचनों को बोलते हैं मेरे खुदावन, सचमुच पिता परमेश्वर जी, हम अपनी मुश्किलों से आज़ादी पा जाते हैं मेरे खुदावन, और सच्ची शांति हमें मिलती है मेरे खुदावन जी। और बड़ी ही दीनता और नर्मता के साथ खुदावन जी, हम उस लड़ाई को जीत पाते हैं मेरे महान खुदा। आपके वचन हमारे ज़िंदगियों में कार्य करें खुदावन जी, और बहुतायात से हमारे जीवनों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 1 की 46 से 56 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है मरियम का स्तुति गान। अब आप सभी जानते हैं मरियम कौन थी। एक कुंवारी स्त्री जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जन्म दिया था। अब वो धन्यवाद कर रही है परमेश्वर का, मगन है, खुश है, और देखो अपने कैसे शब्दों से वो परमेश्वर को धन्य कह रही है कि परमेश्वर ने उस पर ऐसी कृपा की। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी को की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। अब जो परमेश्वर हैं, जिन्होंने मरियम को इतनी कुंवारी स्त्रियों में से चुना, कुंवारियों में से चुना, और मरियम ने परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने का अधिकार दिया, तो जो मरियम है वो खुश होकर परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, और वो कह रही हैं कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई, मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा रोम क्या कर रहा है, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है। मेरी आत्मा, जो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उसने क्या की हूँ, मैं आनंदित हुई हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि उसने अपनी दासी पर दीनता की दृष्टि दी की और मुझे एक लायक समझा कि मैं प्रभु के काम आ सकूं। तो वो क्या कह रही, मैं धन्य हूँ। और युग युग के जो लोग हैं वो इस चीज़ को देखकर क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे। परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी आशीष और बरकत दी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा पिता की ओर दृष्टि की, उनका मुँह कभी भी काला ना होने पाया। और परमेश्वर ने इतनी बड़ी, वो धन्यवाद कर रही है कि सब लोग युग न युग मेरा क्या करेंगे, मुझे क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे। और सचमुच आप सभी जानते हैं कि मरियम माता क्या है, पूजने के योग्य हैं, और आज भी उनका नाम बड़े इतिहास में लिखा गया है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया।
उसने बलवानों को उसके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट जाएगी। हालेलुया। सचमुच महान परमेश्वर हैं जो गरीबों को क्या देना जानते हैं, खाना देना जानते हैं। जिन्होंने क्या किया है, धनवानों को छूछे हाथ लौटा दिया है। मतलब जो भूखे हैं वो अच्छी वस्तुओं से परमेश्वर ने ही रजाए हैं, और जो धनी हैं, जो घमंड करते हैं, परमेश्वर ने उनके घमंड को चकनाचूर भी किया है। और कह रहे हैं परमेश्वर जो बलवानों को सिंहासनों से गिरा देता है और जो दीनों को ऊंचा कर देता है, ऐसा परमेश्वर हमारा महान है। जो घमंड करते हैं, परमेश्वर उनको नीचे गिराना, और जो दीनता है उनको ऊपर लाने का बल सामर्थ रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, जो बड़े हैं वो छोटे किए जाएंगे, जो छोटे हैं वो बड़े ही किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हर तरह से हर किसी को भली वस्तुएं देना जानता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो भूखे को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करना जानता है। वो अपने सेवक इज़राइल को संभाल कर रखना जानता है। परमेश्वर ने उन्हें संभाला है, उन्हें नई सृष्टि बनाया है, उन्हें परमेश्वर ने माफ़ किया है और छुड़ा लाया है। परमेश्वर इज़राइल को खुदावन, और अब्राहम के वंश पर परमेश्वर ने क्या रखी है, हमेशा दया रखी है। और सचमुच परमेश्वर से मरियम जो है वो धन्यवाद कह रही हैं, वो स्तुति गान कह रही हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर रही हैं, बंदगी कर रही हैं, और वो मगन है परमेश्वर की उपस्थिति में कि परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जिसने मुझे इस लायक समझा है कि मैं प्रभु की स्तुति कर सकूं, मैं प्रभु की आराधना कर सकूं, मैं परमेश्वर के जो दिए मुझे कार्य हैं, परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकूं। और परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का स्तुति गान गा रही है मरियम, जिसने कहा है कि उसकी दया उस पर बनी रहेगी जो उससे डरते हैं, जो दीन होकर चलते हैं, जो नर्म होकर चलते हैं, जो परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या रहेंगे, परमेश्वर की दया के अधीन रहेंगे। वो परमेश्वर में बने रहेंगे। उनका आज, उनका कल, उनके आने वाला घराना, उनकी पीढ़ी परमेश्वर से आशीषों बरकतों को पा जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, अपनी दासी पर दीनता की है, जो उसके अधीन होकर रही। ऐसे ही परमेश्वर आज सब पर अधीन करे। परमेश्वर आज सबको, आप सब परमेश्वर के अधीन रहें, और परमेश्वर आपको आशीषों बरकतों से भरें। और आप भी जब आपकी बरकतें बने, आपकी गवाहियाँ बने, तो आप मगन होकर, आनंदित होकर परमेश्वर का स्तुति गान गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंचे शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, महान खुदा का ऊंचे शब्दों में धन्यवाद करें, महान परमेश्वर को स्तुति दें, उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें, उनको धन्यवाद दें, परमेश्वर को वचन में धन्यवाद दें, परमेश्वर के की गई भलाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर करें। क्योंकि खुदावंद सचमुच भला परमेश्वर है, वो सचमुच आपको भली वस्तुएं देना जानता है। पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी दीन नहीं रहने देता, वो कभी भी उन्हें भूखा नहीं सुलाता। परमेश्वर हर किसी को समय के अनुसार बेस्ट आशीषें देते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर जी, जैसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद जी, जैसे मरियम ने आपके लिए स्तुति गीत गाया, माता मरियम ने खुदावंद जी, वैसे हम भी आनंदित और मगन हो पशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी, और स्तुति गान गाएं, खुदावंद के आगे धन्यवाद करें, दस्तार वाले आवाज़ों से, अपने हाथों से तालियां बजाकर पिता परमेश्वर जी यहोवा का स्तुति गान गाएं, अपने मुंह से गीत शब्द
दिखाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज हम खुदावंद को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, जिन्होंने हमें आशीषों बरकतों से भरा है, जिन्होंने हमें मुश्किलों से निकाला है। हर एक जीवन में पिता परमेश्वर ने एक एक गवाही तो ज़रूर बनाई है। आज सभी घुटनों पर आकर और परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवन दिया। धन्यवाद करें कि उसने हमें इंसानी रूप दिया। धन्यवाद करें कि उसने चाहे छोटा चाहे बड़ा हमें रहने के लिए घर दिया। धन्यवाद करें उसने हमें रोज़ की रोटी मुहैया कराई। धन्यवाद करें उसने हमें आशीषें बरकतें दी। धन्यवाद दें उन्होंने बच्चों की हमें मिरास दी। धन्यवाद दें हमें चलता फिरता शरीर दिया। धन्यवाद दें कि कितने ही लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं, पर हम परमेश्वर के बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। सचमुच जो खुदा को धन्यवाद देता है, जो खुदावंद की स्तुति करता है, जो पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, खुदावंद उनसे प्रसन्न होते हैं। आज परमेश्वर आप सभी से प्रसन्न हो और आपको आशीषों बरकतों से भरें। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।